क्या तंत्र से डरने की आवश्यकता है? तंत्र और मंत्र में क्या अंतर है, चलो जानते हैं। तंत्र और मंत्र दोनों हिंदू धर्म में वेद और पुराण का हिस्सा है, लेकिन जब भी तंत्र का नाम लिया जाता है लोग या तो इससे डर जाते हैं या फिर इसे काला जादू या बुरी शक्ति से जोड़कर देखते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई में तंत्र का स्वरूप ऐसा है कि उससे डरने की आवश्यकता है? तंत्र और मंत्र में आखिर क्या अंतर है, चलो जानते हैं। तंत्र और मंत्र दोनों हिंदू धर्म में वेद और पुराण का हिस्सा है, लेकिन जब भी तंत्र का नाम लिया जाता है लोग या तो इससे डर जाते हैं या फिर इसे काला जादू बुरी शक्ति से जोड़कर देखते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई में तंत्र का स्वरूप ऐसा है कि उसे डरने की आवश्यकता है या उसमें सिर्फ काला जादू का ही प्रयोग होता है? तंत्र और मंत्र में आखिर क्या अंतर है, चलो जानते हैं। हम अक्सर तंत्र और मंत्र के बारे में सुनते हैं, लेकिन जब मंत्र शब्द आता है तो हम सकारात्मक ऊर्जा की कल्पना करते हैं, लेकिन जब तंत्र शब्द आता है तो नकारात्मक ऊर्जा, अघोरी, काला जादू जैसी डरावनी चीज़ें हमारे मन में आती है। तंत्र हमारे लिए एक भयावह शब्द बन जाता है, जबकि तंत्र और मंत्र दोनों ऐसी प्राचीन विद्याएं हैं जिसका ज्ञान हमारे वेद और पुराण से निकल कर आता है। इन दोनों की उत्पत्ति हिंदू धर्म में हुई और बाद में अन्य भारतीय धर्मों और आध्यात्मिक परंपराओं में ये प्रचलित हो गई। तंत्र और मंत्र दोनों एक माध्यम है जिनका उपयोग विशिष्ट उद्देश्यों के लिए किया जाता है। तंत्रवाद हिंदू परंपरा में मुख्यतः शाक्त संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, यानी जिन्हें शक्ति और सिद्धि की चाहत है। यह शैव संप्रदाय से भी जुड़ा है, जिसमें भगवान शिव आराध्य है, और कुछ सीमा तक वैष्णव परंपरा से भी। हिंदू धर्म के अलावा बौद्ध तथा जैन दर्शनों में भी तंत्र परंपराएं मिलती हैं। ये तंत्र साधना गूढ़ साधनाओं से किया जाता रहा है और यह गुप्त रहता है, इसीलिए इसके प्रति लोगों में डर ज़्यादा है। तंत्र के जरिए तांत्रिक अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करना सीखते हैं और यह सिद्धि वह खुद तक ही सीमित रखते हैं। तंत्र भौतिक ज्ञान पर आधारित है, यानी इसमें लोग अपने शरीर का अध्ययन करते हैं, उसकी शक्तियाँ और ऊर्जा जागरूक करते हैं और उसका प्रयोग करना सीखते हैं। उनके लिए उनका शरीर ही ब्रह्मांड है। तंत्र में मांस, मद्य, मदिरा, मुद्रा मतलब श्री, मैथुन और मत्स्य, ये 5 चीज़ें महत्वपूर्ण है। तंत्र की खास बात यह है कि यह श्री प्रदान है। इसमें स्त्रियां न केवल गुरु बन सकती है बल्कि पूजनीय भी होती है। तंत्रों को वेदों के काल के बाद की रचना मानी जाती है और इसका विकास प्रथम सहस्राब्दी के मध्य के आसपास हुआ। तंत्र ग्रंथों की संख्या हजारों में है, किंतु मुख्य तंत्र 64 कहे गए हैं। तंत्र की विद्या भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव विश्व स्तर पर है और इसका प्रमाण हिंदू, बौद्ध, जैन, तिब्बती आदि धर्मों की तंत्र साधना के ग्रंथों में मिलता है। तंत्र और मंत्र में क्या अंतर है? तंत्र किसी भी तरह से धर्म या अध्यात्म से नहीं जुड़ा हुआ है। यह एक टेक्निक है जिससे आप अपने शरीर, मन और अपनी एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जबकि मंत्र शब्दों की एक ध्वनि है जिसका प्रयोग सकारात्मक रूप से दिव्य शक्तियों का आह्वान करने के लिए किया जाता है। तंत्र में अपने शरीर, मंत्र और हठयोग द्वारा साधकर की जाने वाली तांत्रिक क्रियाएं होती है। वही मंत्रों का उपयोग ध्यान केंद्रित करने के लिए, मेडिटेशन के लिए, आत्मज्ञान के लिए और आध्यात्मिक विकास के लिए, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए किया जाता है। तंत्र का उद्देश्य सिद्धियाँ अथवा विशेष शक्तियाँ प्राप्त करना होता है और सिद्धियों का प्रयोग सकारात्मक और नकारात्मक दोनों भी हो सकता है। यह व्यक्ति विशेष क्रिया पर निर्भर रहता है, जबकि मंत्र गूढ़ अक्षर या पवित्र सूत्र होते हैं जो मन की शुद्धिकरण और आत्मा की ऊर्जा को जागरूक करने में मदद करते हैं। वैसे मंत्र का भी नकारात्मक प्रयोग कुछ लोग करते हैं, जैसे कि वशीकरण मंत्र, दमन मंत्र, मारण मंत्र, शमन मंत्र इत्यादि।
तो ये है तंत्र और मंत्र में अंतर। हमें तंत्र से भी डरने की आवश्यकता नहीं है अगर हम मंत्र जाप करते हैं। मंत्र जाप करने से हमारी सकारात्मक एनर्जी बढ़ती है, हमारा ऑरा क्लियर होता है। हम सबको हमारे जीवन में मंत्र जाप ज़रूर करना चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसे ही आध्यात्मिक बातों से जुड़ी हुई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।